हेलो दोस्तों, ये फ़ोटो देखिए पहले। ये फ़ोटो भी ओपी रोड श्रीरामपुर से जाने वाली साईंपुर जो वो पहाड़ी में मिलती है वो रोड है ये। इसमें कम से कम 16 से 18 गांव आते हैं इस रास्ते में। और इस रास्ते को शायद जिला के हर जगह मतलब सभी लोग इससे परिचित हैं कि इतना ख़राब है। और इस बरसात के सीज़न में तो और। लेकिन हाल ही में कल परसों यहाँ योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, तो इतनी तगड़ी व्यवस्था कर दी गई, रातों रात पर्दे लगा दिए गए। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि पर्दे क्यों लगाए गए। पर्दे इसलिए लगाए गए कि शायद योगी जी ने कहा कि मैं गरीबों को देखना नहीं चाहता, रोड के किनारे उनके घर बने हैं, तो शायद इसलिए पर्दे लगाए गए। या फिर यहाँ का अधिकारी या कर्मचारी ये दिखाने के लिए पर्दे लगा दिए कि मतलब हम लोग सक्षम नहीं हुए, तो व्यवस्था नहीं हुई तो पर्दे लगा दिए क्या। अब आप इस रोड को देखिए कि मतलब इस रोड में रईपुरवा, गोपालपुर, बीरा, हिनौता, बारा, कादरगंज, उसरीपुरवा, इटखरी, बगलई और बहुत से ऐसे गांव हैं, भैंसौंधा, गोबरिया, तराव, कल्ला, पंडरी, चकला, इसी रोड पे आते हैं। लेकिन ये समझिए कि किसी भी यहाँ के नेता, इस चित्रकूट के किसी भी नेता या फिर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को ये फिक्र नहीं। और के सीज़न तो निकल जाते हैं, लेकिन बरसात के सीज़न में इस रोड की ये व्यवस्था होती है, इतनी दुर्दशा होती है, इतनी दुर्दशा कि यहाँ पे आए दिन हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। और इस रास्ते से जाने पर, जबकि ये ज़्यादा टाइम का रास्ता नहीं है, लेकिन इस रास्ते से अगर कोई जाता है तो अगर वो 4 व्हीलर से गलती से घुस जाता है तो उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब आप लोग बताइए। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, क्योंकि और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये जितने भी गांव हैं, रईपुरवा, गोपालपुर, बीरा, हिनौता, बारा, कादरगंज, उसरीपुरवा, इटखा और बहुत से ऐसे भैंसौंधा, गोबरिया, तराव, तो पंडरी, कल्ला, चकला, जो भी ऐसे गांव हैं, इन गांव की जनता से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि कम से कम यहाँ के नेता या अधिकारी कर्मचारी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग निकल के आइए। अगर आपको अपनी रोड चाहिए और मतलब व्यवस्था चाहिए तो आप लोग को आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ नेता चुनाव के टाइम दिखाई देंगे, वोट मांगना होगा तब दिखाई देंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन जितने भी यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, गांव हैं, आप लोग निकल के आइए। आप लोग अपना हक लीजिए, मांगिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं गलत हूँ तो बताइए। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये योगी जी का विरोध कर रहा है, वो कल परसों में आए थे, तो विरोध नहीं, लेकिन सरकार कोई सी भी रहे, कोई सी भी पार्टी की सरकार रहे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अधिकारी कर्मचारी तो वही रहेंगे ना, उनका वेतन तो वही रहेगा ना, उनका तो वेतन हर सरकार में मिलेगा ना। तो फिर ये क्यों मतलब असक्षम क्यों है, क्यों नहीं कर पा रहे। अभी कल ही आए थे तो रोड पर मतलब जगह जगह पर सारे गड्ढे भर दिए गए करबी में, और गमले रख दिए गए, रात व्यवस्था कर दी गई। एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ योगी जी का, कि उनको महीने 15 दिन में एक बार आना जाना चाहिए, ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुधर जाए। कम से कम ऐसे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। अभी कुछ ही दिन पहले एक गड्ढे में वृक्षारोपण किया गया था। इतना बड़ा गड्ढा था कि युवाओं ने मांगा और कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब अभी परसों योगी जी आए तो उसमें रातों रात सब फिट कर दिया गया, एकदम नाली गड्ढे सब व्यवस्थित कर गए, साफ़ सफाई एकदम सुंदर। बताइए, ये व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग विचार करिए, कमेंट करिए।